ये सोच भारतीय सभ्यता और भारतीय संस्कृति को क्यों संक्रमित किया गया, हमारे सोच को हमारे ही जरिए हीन भावना में क्यों परिवर्तित करने का बार बार चेष्टा किया जा रहा है, बार बार हमारे ही द्वारा, हमारे ही लोगों द्वारा हमें ही निम्न सोच, निम्न स्तर पे का होने का बार बार आभास कराया जाता है। इससे किनको लाभ है, कितना लाभ है, क्या लाभ है, आइए हम इस जानते हैं इस वीडियो में। मेरा नाम अभिनव इंदेश, मैं बात कर रहा हूँ भारत की सोच को दबाने का, भारत की सोच को संक्रमित करने का, भारत के सोच को पूर्णतया खत्म करने का जो ये साजिश है वो कितना बड़ा है। ये साजिश आज का नहीं है, ये साजिश कई हजारों सालों से, क्योंकि हम भारतीय, हमारी सभ्यता, हमारा संस्कृति पूरे दुनिया में सबसे महान है। वैसी कोई संस्कृति एग्जिस्ट नहीं करती, वैसी कोई संस्कृति है ही नहीं। कुछ संस्कृति थी जिसको खत्म कर दिया गया, उनको समूल नाश कर दिया गया। सिर्फ एक ही सभ्यता बचा है, वह है भारतीय। उसको खत्म करने का, उसको हटाने का, उसको मिटाने का जो ये एक सुसंगठित और सुनियोजित कार्यक्रम बनाया गया है विदेशियों द्वारा, हमारे ही देश में घुसपैठ, ये जो हमारी संस्कृति में अंदर घुस के, हमारी सभ्यता में घुस के, हमारे समाज में घुस के हमें खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। आइए मैं बहुत छोटी छोटी बारीक बातों पर ध्यान दूंगा और बताना चाहूंगा कि ये है एक, जिसको सफेदी, जो सफेदी है, जो चमकदार सफेदी है, उसको दिखा के चकाचौंध करके कि हमारे खाने की चीजों में, हमारे पहनने की चीजों में, हमारे रहन सहन, हमारे कलर, हमारे स्किन के कलर, हमारी जो एक दिमाग में बैठा दिया गया कि जो सफेद है वो अच्छा है, हमारी भाषाई जो सोच है वो गंदा है। विदेशी इंग्लिश में आप बात करिए, आप भाषा की बात करें तो भाषाई सोच को कैसे निम्न दर्जे का बनाया जा रहा है। अगर आप भारत में या बाहर इंग्लिश में बात करते हैं तो आपको एक अच्छा बुद्धिमान व्यक्ति माना जाएगा, जबकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, भाषा है, उससे बुद्धिमत्ता से, उससे जो उसका प्रभाव है वो कोई साइंस नहीं है, वो कोई मैथ नहीं है, सिर्फ एक भाषा है। और उसके द्वारा ही हमें बार बार ये दिखाया जाता है कि तुम इंग्लिश नहीं बोल पाते। और जो भारतीय इंग्लिश होता है या बोलता है, जो भारत में वो बोल के गर्वान्वित होता है, वही व्यक्ति जब यूरोप या अमेरिका में जाता है तो वो जो उनका जो टोन है, उस टोन में जब वो बात करते हैं तो वो बार बार दिखाते हैं कि देखो ये भारतीय है। वही भारतीय जो भारत में अपने आप को हिंदी, मराठी, बंगाली, उड़िया, तमिल, केरल, मलयालम के बीच में बोल के अपने आप को उत्कृष्ट, अपने आप को उच्च बनाता है, उन्हीं को उन यूरोपीय देशों में हीन भावना के रूप में बार बार उनको पिंच किया जाता है। तुम्हारा टोन इंडियन टोन है, इंडियन इंग्लिश, उनका स्टैंडर्ड अलग है। जब भारत में कोई खड़ी में बात करे, खड़ी हिंदी, खड़ी मराठी या मिक्स इंग्लिश मिक्स करके बात करे, उनको उस इंग्लिश बोलने वाले से जस्ट नीचे रखा जाता है। फिर उसके बाद जो रीजनल लैंग्वेज है उसको रखा जाता है, जैसे भोजपुरी, जैसे पंजाबी, हरियाणवी, राजस्थानी, मराठी, तमिल, प्योर जो बोलता है, जो शुद्ध बोलता है, उसको हम सबसे नीचे रखते हैं। ये हमारी सोच है। और इसको कैसे बनाया, कैसे इन्होंने एक ताना बाना बुन के हमारे ही दिमाग में भर दिया कि इंग्लिश बोलो। चलो अब आते हैं खाने पे। सफेद, जब हमारे यहाँ कोई मेहमान आ जाए, गेस्ट आ जाए, तो हम चाहते हैं कि उसको एक सफेद या एक चमकीला ऐसी चीजें दिया जाए, काली या जो डार्क कलर है वैसा चीजें नहीं दिया जाए। हम उसको चाय देते हैं, ब्लैक जो टी होता है वो कितना अच्छा होता है, लेकिन हम उसको दूध वाली चाय देते हैं। हम मैदे, हम बेसन, हम चीनी, हम पनीर की चीजें बना के दिखाते हैं, जो कि सीधे सीधे जहर है हमारे शरीर के लिए। टूथपेस्ट, सफेद टूथपेस्ट, हमारे जो भारतीय थे पहले वो राख, दातून या कई ऐसी चीजों करते थे। अब उन्होंने उसको, तुम तो राख
मंजन करते हो यार, वाह छी, तुम्हारे ऊपर थूकने लगे। लेकिन उन्होंने उसके बदले में सफेद टूथपेस्ट बेचना शुरू किया। अब अब जब वो बिक गया, अब वो ज्यादा चलता नहीं, हमें पैसा मालूम हुआ कि नहीं, उसमें जब तक हम देसी चीजों को, जब तक देसी नहीं, जो चीजें रियलिस्टिक है उसको मिक्स नहीं करेंगे, हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा। तो अब वो फिर उसमें उसमें चारकोल डाल दिए, नमक डाल दिए, नींबू डाल दिए, लौंग डाल दिए, और वो बेचने शुरू कर दिया। सफेद कपड़ा, देखिए क्या हमारे नेता, भारतीय नेता सफेद कपड़ा पहन के घूमते हैं, और सारे कुकर्म वही करते हैं, सारा लूट खसोट, सारी गंदगी, सारे भारत के करप्शन वही कर रहे हैं। और सफेद कुर्ता, सफेद पैजामा, सफेद जूता, सफेद गाड़ियों में निकलते हैं, और सारा चीज पीछे उनके छूट जाती है, सारी गंदगी, सारे उनके भ्रष्टाचार पीछे हो जाता है। सफेद, तो जो भारत के जो दिमाग में जो सफेदी की चकाचौंध है वो उनको खा रही है। हम जब विदेशी हमारे यहाँ आते हैं, तो कई साल पहले आए, उनका सफेद रंग देख के हम उनके रंगों को से हम अपने आप को निम्न दर्जे का मानने लगे, और वो हमारे ऊपर शासन करने लगे। हमें लगा कि ये साहब है, ये बड़े साहब है। और आधे तो इस डर से उनके पास ले जाते थे, वो बड़े साहब है, उनसे क्या लड़े, उनके पास सब कुछ है, उनके पास ज्ञान है, उनके पास बुद्धि है, उनके पास ताकत है, उनके पास हथियार है, हम क्या नहीं बना सकते थे। लेकिन जो हमारी मानसिकता थी, जो हमारा सोच था, उसको पहले कुंठित करके और फिर वो हमारे देश में आए, और हमें कई सालों तक लूटते रहे, लूटते रहे। आज देखिए, आज भी हम उनके गुणगान करते हैं, जो हमें लूट के गए और हमारे पैसे से वो अमीर बने हुए हैं। आज हम भी तब भी उन्हीं के गुणगान करते हैं, उनकी आवभगत में लीन रहते हैं। आज उन्हीं से हमें सर्टिफिकेट चाहिए। तो ये जो सफेदी की चकाचौंध है, जो भारतीय के को उन्हीं के द्वारा निम्न स्तर पर बना दिया है, उस सोच से हमें उभरना पड़ेगा। हमें भारत को महान बनाना पड़ेगा, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपनी विचारधारा, अपनी भाषा को महान बनाना पड़ेगा। और बनाने के लिए पहले हमें मानना पड़ेगा। हम मान लेंगे, हम 1.5 करोड़ हैं, सॉरी 150 करोड़ है, तो 150 करोड़ लोग तो दुनिया में अगर छा जाए और बताएंगे नहीं वी आर बेस्ट, जो इंग्लिश में बात कर रहे हैं, क्योंकि इसी इंग्लिश में बाहर बात कर सकते हैं, हमारी सरकार ही प्रमोट करती है। हम शुद्ध सनातनी है, हम शुद्ध इंसान है, दुनिया में बाकी सब संक्रमित है, ये हमें बताना पड़ेगा। हम महान है, हमारी संस्कृति महान है, हमारे हमें जो इन्वेंशन हुआ है हमें उससे क्या लेना देना। हमारे जो इन्वेंशन है वो प्रकृति के लिए है, वो प्राणियों के लिए है, वो इंसानों के सबसे अच्छे के लिए है। जो इस प्रकृति को बिना छेड़छाड़ से, बिना संक्रमित किए और इंसानों को जीवन देता है, वो संस्कृति सिर्फ और सिर्फ सनातन है, सिर्फ और सिर्फ भारतीय है। बाकी उन्होंने मिसाइल बनाया, बम बनाया, बारूद बनाए, उन्होंने तरह तरह के चीजें बनाए, उससे सिर्फ पोल्यूशन होता है। उन्होंने खाद बनाया, उन्होंने तरह तरह के दवाइयां बनाया, उन्होंने ड्रग्स बनाया, सब उन्होंने बनाया, जिनका हम दवा के रूप में यूज करते थे। तो भारत महान है, भारत था और भारत रहेगा, लेकिन जब हम उसको रहने देंगे तभी तक रहेगा। जब तक भारतीय रहने देगा, जब भारतीय मानना रहेगा, कि मानने लगेगा कि हम ही महान हैं, हम ही बुद्धिमान हैं, तो एक दिन पूरी दुनिया मानेगी। आप अपने सम्मान नहीं करेंगे तो दुनिया क्या आपका सम्मान करेगा? नहीं करेगा। तो पहले खुद का सम्मान करना सीखिए, अपने लोगों का सम्मान करिए, अपने आस पड़ोस पड़ोसियों का सम्मान करना शुरू करिए, दुनिया आपका सम्मान करेगा, आपके कदमों में होगा। तो हम फिर मिलकर एक बार भारत को महान बनाते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।